या फिर ये कहें कि कवर भी और खबर भी अपने ही खोदते हैं, गैर नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। जिस तरीके से महाराष्ट्र से दो दो घटनाएं सामने आई हैं और इन घटनाओं से पहले हम लगातार ये कहते आए हैं और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में पैसे का खेल चल रहा है, चाहे वो योजनाओं के द्वारा हो या वोटरों तक पैसा पहुंचाना हो। हम लेके 2,500 और 4,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की बात कर रहे थे, मगर अब तो 19 तारीख को ये खुलासा हो ही गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पैसा बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि महाराष्ट्र में जो पैसा वितरण करने में जो सबसे पहले नाम आया है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़ेकर का नाम है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे, क्या सौदा हुआ है। जरूर दाल में कुछ काला है, कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। वहीं पर एकनाथ शिंदे के एक नेता जयंत सोठेल का नाम सामने आया है। ये जयंत का नाम सामने आया है। जयंत का नाम नासिक से आया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़ेकर का नाम विरार से आया है। विरार वही धरती है जहां भाई ठाकुर का राज चलता है। या ऐसे कहें कि हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा और सुना होगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं या राज कैसे चलता है। जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है पैसे के दम पर वोट खरीदना, वही महाराष्ट्र के विरार में होता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र के विरार में जहां भाई ठाकुर का राज चलता है, वहां देखिए क्या पेच फंसा हुआ है या क्या समीकरण बने हुए हैं, या फिर ये कहें कि विनोद तावड़ेकर को फंसाया गया है या फिर खुद फंसे हैं, या फिर ये कहें कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव सही भागता है, या ऐसे समझिए कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव के करीब भागता है। वही हाल कुछ विनोद तावड़ेकर का हुआ है। या फिर ये कहें कि कवर भी और खबर भी अपने ही खोदते हैं, गैर नहीं। वही हाल महाराष्ट्र में अब के बीजेपी का हुआ है या विनोद तावड़ेकर का हुआ है। या फिर ऐसे समझें कि जो महाराष्ट्र चुनाव की जो लड़ाई है, देखने को तो ये लग रहा था कि ये एनसीपी बना एनसीपी और शिवसेना बना शिवसेना है। बीजेपी और कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, मगर जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं ये तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। और हम लगातार बात कर रहे थे पैसे की, महाराष्ट्र में पैसे की। महाराष्ट्र में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा। क्योंकि धारावाही की जो ज़मीन है, जो झुग्गी झोंपड़ियों की ज़मीन है, जो कि हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, जहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं उनको ढहाकर किस तरीके से वहाँ उद्योगपतियों का, बिल्डरों का कब्जा होता है, नेता कब्जा कराते हैं। वही हाल महाराष्ट्र में अब दिखता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से अडानी बीजेपी को पैसा पहुंचा रहे हैं, जो राहुल गांधी ने एक है तो सेफ का जो नारा है या जो सेफ खोलकर जो दिखाई है, उसमें जो एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, वो हिंदी फिल्म की तरह ही कुछ नज़र आ रहा है। वहीं जिस तरीके से बीजेपी अडानी के लिए उस ज़मीन को देने के लिए तैयार बैठी है, वो सीन यहाँ देखने लगा है। या फिर ये कहें कि विनोद तावड़ेकर हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जो कि आपसी मन मुटाव है या आपसी कलह है, या फिर ये कहें
कि एक समय हुआ करता था, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की जो चर्चा हुआ करती थी, आज वो गायब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देवेंद्र ने 19 में या पहले 19 से पहले 14 में चलते हैं, जैसे कि 14 के चुनाव के बाद विनोद तावड़कर का नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, मगर संघ के आशीर्वाद से या नागपुर बेल्ट से आने के कारण देवेंद्र फडणवीस या हाई कास्ट होने के कारण या ब्राह्मण होने के कारण या संघ के आशीर्वाद के कारण वो मुख्यमंत्री बन गए, मगर विनोद तावड़ेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और वहीं 19 के चुनाव में विनोद तावड़ेकर को देवेंद्र ने टिकट तक नहीं होने दिया, मगर जब टिकट ही नहीं हुआ तो अब मुख्यमंत्री कहाँ से बने। फिर वो ये कहते हैं कि गुजरात लॉबी कहें या दिल्ली की दरबारी कहें, उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि वो राष्ट्र सचिव, महासचिव और बिहार जैसे प्रदेश के प्रभारी तक बना दिए गए। क्या क्या प्रमोशन हुए और यहाँ तक की चर्चा आने लगी कि दिल्ली दरबारी विनोद तावड़ेकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं ये नाकवार गुजरने लगा संघ को या देवेंद्र को, इनकी जो चाहत है संघ की या संघ के प्रिय होने के नाते देवेंद्र की बात होने लगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मगर खेला तो तब हो गया कि जब पुलिस ही देवेंद्र को इन्फॉर्म करती है, मगर पुलिस को पता नहीं लगा, भाई ठाकुर के आदमियों को पता लगा और हितेश ठाकुर को पता लग जाता है, मगर पुलिस को पता नहीं लगता है। कैसे हो सकता है? क्या पुलिस ने इन्फॉर्म किया देवेंद्र को और देवेंद्र ने इन्फॉर्म किया भाई ठाकुर को, भाई ठाकुर ने भेजा अपने भाई हितेश ठाकुर को? क्योंकि भाई ठाकुर की दोस्ती और देवेंद्र की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। वहीं देवेंद्र की दुश्मनी और विनोद तावड़ेकर की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। या जिस तरीके से बीजेपी में हर नेता, बड़ा नेता छोटे से छोटे काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरीके से विनोद तावड़ेकर यहाँ पैसा बांटने तक के लिए तैयार हो गए और पैसा बांटने विरार पहुँच चुके। मगर जैसे ही ये जानकारी पुलिस द्वारा या वहाँ की एजेंसियों के द्वारा देवेंद्र को पता लगी, देवेंद्र ने अपने प्रिय मित्र भाई ठाकुर को जानकारी दी और भाई ठाकुर के आदमी बड़ी प्लानिंग के साथ जाते हैं हितेश ठाकुर के साथ। और वहाँ जब पता लगता है कि यहाँ लोग आ चुके हैं, तो कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष महिला भेष में पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। क्योंकि जो भाई ठाकुर की तरफ से, जो हितेश ठाकुर की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, जो कहा गया, आरोप भी लगाया कि 5 करोड़ का यहाँ हेर फेर है, मगर वहाँ यह जो एक खबर जो आई थी कि काउंटिंग, पैसे की काउंटिंग चल रही है और पैसा 9 लाख वहाँ पाया गया है, बाकी 5 करोड़ का कहाँ गया है? या 5 करोड़ का बटते बटते 9 लाख रह गया? या फिर जब पैसे की काउंटिंग चल रही थी तो काउंटिंग के लिए इतना समय, काउंटिंग का मतलब है कि 5 करोड़ के आसपास पैसा है वहाँ, मगर 9 लाख क्यों? क्योंकि 9 लाख जो कि एक चुनाव आयोग के हिसाब से, कानून के हिसाब से 9 लाख तक कोई समस्या नहीं है ऐसी बड़ी, मगर अगर 5 करोड़ दिखाते हैं तो विनोद तावड़ेकर के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कहते हैं कि तंबाकू को या बीड़ी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे ही 10 लाख प्लस होना विनोद तावड़ेकर के कैरियर के लिए हानिकारक है। मगर यहाँ तो जिस तरीके से पैसे की काउंटिंग की बात आती है तो 9 लाख के लिए कितनी गड्डियाँ हो गई? 500 के नोट ही तो होते, 1 लाख में 2 गड्डियाँ, 9 लाख में 18 गड्डियाँ, 18 गड्डियाँ गिनने में कितना समय लगता है? और जो हितेश ठाकुर ने जो डायरियाँ जो सामने लाई हैं, उनमें जो 15 करोड़ की जो बात की जा रही है कि 15 करोड़ का हिसाब किताब
डायरियों के माध्यम से सामने आ रहा है। मगर बात तो 20 या 25 करोड़ की भी सामने आ रही है। मगर हितेश ठाकुर की तरफ से जो डायरियाँ जो सामने आई हैं, जो कहते कि लाल डायरी, जिसका जिक्र राजस्थान के चुनाव में भी हुआ था, लाल डायरी जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मगर वो लाल डायरी अशोक गहलोत पे तो हाथ आई नहीं या मोदी जी पकड़ नहीं पाए, मगर वो लाल डायरी महाराष्ट्र में तो पकड़ में आ गई, या ये कहें कि देवेंद्र ने उसको पकड़वा दिया गया। क्या कहें, यह क्या हो सकता है? या फिर एक जो हमने एक अभी बात कही थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव सही भागता है। जब विनोद तावड़ेकर, जो गढ़ कहा जाता है, जो वहाँ की 3 विधानसभा सीटें हैं, जो भाई ठाकुर का प्रभाव है, या बगैर भाई ठाकुर के कोई जीत नहीं सकता है, वहाँ से भाई ठाकुर के आदमी ही जीत कर आएंगे, तो वहाँ फिर विनोद तावड़ेकर क्यों गए, क्या था? या फिर जिस तरीके से विनोद तावड़ेकर वहाँ गए थे, क्या उनका ये प्रमोशन होगा? या जैसे कि नासिक के अंदर सिंधे के आदमी 2 करोड़ के साथ पकड़े जाते हैं, ये तो वो कहानियाँ रहीं जो पकड़े गए हैं, जो हाथ नहीं आए वो तो अलग रहा। जो चर्चाएं हैं कि 800 से 900 करोड़ के जो वहाँ पैसा बांटने की जो बातें सामने आ रही हैं, जिनके कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं, मगर जिस तरीके से हितेश ठाकुर ने ये खुलासा किया है डायरी के माध्यम से, जो 15 करोड़ की जो बात की जा रही है, तो इससे ये तो साफ है कि जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का जो बाजार गर्म है कि 800 से 900 करोड़ वहाँ खर्चा हो रहा है, या खर्चा हुआ है, या पैसा बटा है, बिल्कुल सही है। और जो लिफाफे जो विरार के में जो हितेश ठाकुर के द्वारा, या ये कहें कि जिस तरीके से हितेश ठाकुर ने वह दबिश दी, पुलिस नहीं पहुंच पाई मगर हितेश ठाकुर वहां पहुंच गए। जिस तरीके से वहां वीडियोग्राफिंग की गई, डायरियां सामने आई, तो इससे ये तो सामने या तो ये तो नज़र आता है कि वह दबदबा तो ही ठाकुर भाई का ही है। जिस तरीके से हितेश ठाकुर होटल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि सीसीटीवी कैमरे चालू हैं बंद, पता लगता है कि सीसीटीवी बंद थे, मगर हितेश ठाकुर उनको चालू कराते हैं। मगर जब चालू कराने के बाद जब अंदर पहुंचते हैं तो क्या सामने आता है, क्या नज़र आता है? फिर विनोद तावड़ेकर वहाँ सभी होटल के कमरों को, पूरे होटल को बुक करके वहाँ ठहरे हुए थे, मगर वही चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, सोचनीय और निंदनीय विषय भी है। बस कि वो उस क्षेत्र के वोटर या प्रत्याशी नहीं हैं, उस क्षेत्र में पाए गए हैं, पैसे का कोई जिक्र नहीं है। वहीं विनोद तावड़ेकर कह रहे हैं कि उनकी जांच हकीकत या सच्चाई, या जो एक जिस तरीके से एक आरोप भी है कि कभी भी जांच ईमानदारी के साथ नहीं होती है, मगर विनोद तावड़ेकर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। क्यों? ये बात तो विपक्ष किया करता था, मगर आज विनोद तावड़ेकर क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि जांच तो ईमानदारी की नहीं होनी है, जो दिल्ली दरबारी कराएंगे वही जांच होनी है। मगर सबसे बड़ा विषय ये है कि पैसा होटल तक गया, होटल में बटा, मगर पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं। पुलिस को भी भाई ठाकुर के भाई हितेश ठाकुर ने फ़ोन करके बुलाया। लोकल नेता और जनता पहुंच रही है, मगर पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, जो हिंदी फिल्मों में देखने के लिए मिलता था, या जो मुंबई जो फिल्मी दुनिया कहा जाता है, जहाँ से जो प्रकाशित होता था कि पहले कांड होता है, पहले सबको पता लगता है, पुलिस बाद में पहुँचती है। वो उदाहरण भाई ठाकुर के गढ़ में देखने को मिला। ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, क्या ये चुनाव अब जैसे कि जो हमने कहा था शिवसेना बना शिवसेना, या एनसीपी बना एनसीपी हो गया है, या फिर
ये चुनाव महाराष्ट्र की जनता बेकाऊ है या ईमानदार है, ये बना हुआ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर पैसा बांटा जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में पैसा ही पैसा हो रहा है, उससे ये नज़र आ रहा है। अब ये सोचनीय विषय है कि महाराष्ट्र की जो जनता है ईमानदारी के साथ जाएगी या पैसे के साथ जाएगी। ये तो जब मतदान के बाद जब मतगणना होगी या उसके रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता लगेगा। या फिर जिस तरीके से नितिन गडकरी को साइड कर दिया गया दिल्ली दरबारियों के द्वारा, फिर देवेंद्र फडणवीस को साइड किया जा रहा था, वहीं देवेंद्र की चाल है, ये संघ के द्वारा देवेंद्र ने एक खेला किया है कि इन दिल्ली दरबारियों को नंगा करना है। जिस तरीके से कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही ख़त्म किया, लगता है बीजेपी को भी बीजेपी के लोग ही ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही हराया, जहाँ हुड्डा बना सैलजा या सुरजेवाला था, तीनों लोग आपस में एक दूसरे को निपटाना चाह रहे थे और निपटाने की कोशिश कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ हरियाणा से कांग्रेस गायब होती नजर आई और बीजेपी ने सरकार बनाई। क्या वही हाल महाराष्ट्र में हो रहा है कि देवेंद्र चाहते हैं कि क्या पता कि अगर सरकार बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री किसी और को बना दें, क्योंकि उनको भी ये आशंका है। मगर जिस तरीके से अब देवेंद्र ने खेला किया है, मगर उसको देखते हुए ये जो घटनाएं जो सामने आई हैं, इन सबको कि देवेंद्र ने उस डर के कारण ये पूरा खेला कराया है, या फिर देवेंद्र ने जो संघ का आशीर्वाद है, संघ के आशीर्वाद के कारण ये देवेंद्र ने किया है। यह संघ की और देवेंद्र की चर्चाएं, मीटिंग होने के बाद, यह सहमति होने के बाद ये सब कुछ कराया गया है। वहीं इस होटल में जो हितेश ठाकुर ने जो खुलासा किया है और जो कहा है कि 2,500 से लेकर 50,000 तक लिफाफों में डाले जा रहे थे, लिफाफे तैयार किए जा रहे थे, या फिर ये कहें कि सुबह से पैसा बढ़ते बढ़ते वहाँ पैसा कम हो गया था, या वहाँ ये 9 लाख ही था कि जो सुबह से बिक्री चालू थी या बटना चालू था, उसके बाद ये 9 लाख ही बचा था। वहाँ क्या है मामला, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, मगर ईमानदारी के साथ, ना कि दिल्ली के दरबारियों के इशारे पर। मगर ईमानदारी की तो बात यहाँ सामने आ ही नहीं सकती है। जब चुनाव आयोग पर आशीर्वाद दिल्ली के दरबारियों का हो तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ जांच हो सकती है। वहीं पर उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो या एनसीपी हो, बीजेपी पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी के उस टेम्पो की बात की जा रही है जो राहुल गांधी ने कहा था कि टेम्पो के जरिए अडानी के यहाँ से पैसा भेजा जाता है, और एक फ़ोटो भी साझा किया है कि जिसमें मोदी अडानी पैसा पहुँचा रहे हैं, जो कि टेम्पो की बात काफ़ी पहले आई थी। मगर अभी राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। कौन एक हैं? एक अडानी के लिए जो बात कही थी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेफ का ताला खोलते हुए कहा कि ये जो सेफ है, ये जब एक है तो ये जो सेफ है, ये सेफ है। किसके लिए सेफ है? अडानी के लिए। जिसमें जो फोटो जो सामने निकाले राहुल गांधी ने, वो जो राहुल गांधी ने जो बात कही, क्या ये चीज़ें पहले से उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी आला कमान का नेता हो, सभी को पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह का खेला चल रहा है, मगर किसी के पास कोई मजबूत सबूत या साक्ष्य नहीं थे। मगर जिस तरीके से देवेंद्र ने खेला कराया है, या फिर ये कहें कि भाई ठाकुर ने ये खेला किया है, या भाई ठाकुर के भाई रितेश ठाकुर ने जिस तरीके से वहाँ जाकर अच्छे से वीडियोग्राफिंग की है, विनोद तावड़ेकर को घेरा है, भागने नहीं दिया है,
और वहाँ सफाई तक दिलवा दी और बैठा लिया, घेर लिया, अच्छे से वीडियोग्राफिंग कर ली है। ये क्या इशारा करता है कि वहाँ की पुलिस हो या वहाँ की एजेंसियां हों, उनको पता नहीं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ बट रहा है। या जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात से महाराष्ट्र पैसा पहुँच रहा है, कि अगर राहुल गांधी की ही माने तो कि जब गुजरात से महाराष्ट्र पैसा पहुँच रहा है, जब बॉर्डर, दो राज्यों का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, तो ये नहीं पता लग रहा किसी भी एजेंसी को या पुलिस विभाग को कि पैसा कहाँ आया, कब आया, कैसे आया। मगर भाई ठाकुर को पता लग जाता है। तो क्या कहें कि देवेंद्र इसके सूत्रधार देवेंद्र हैं या फिर भाई ठाकुर हैं, जो कि बिरार में भाई ठाकुर का सिक्का चलता है, या फिर ये कहें कि इसकी ये दो कड़ियां हैं, इनके पीछे संघ खड़ा हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है। संघ नहीं चाहता है कि वहाँ कोई और आके बैठे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो शेयर करें। हमारी साहसी पत्रकारिता की हौसला आपकी वजह से है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।